जाओ बेटा, मतलब तुम्हारे घर वाले तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे ना। जी। चल। रुचिता। जी भाभी। रुचिता, वो क्या तुम मुझे प्रिया के स्कूल ड्रॉप कर सकती हो? वो एक्चुअली उसके स्कूल से फ़ोन आया कि आज पीटीएम मीटिंग है और प्रिया ने मुझे बताया नहीं, और आज घर में कोई गाड़ी भी नहीं है, वरना मैं तुम्हें परेशान नहीं करती। अरे ऋतु, कैब से चली जाओ बेटा, उसे जाने दो। रुचिता छोड़ देगी तो क्या हो जाएगा पूनम? हाँ माँ, मैं छोड़ दूंगी भाभी को, और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मैं जल्दी से तैयार होके आती हूँ। हे भगवान, गाड़ी में ऋतु नहीं जा सकती, उसे मैं कुछ नहीं होने दे सकती। चले? ऋतु, मैंने कैब मंगवा ली है, तुम चली जाओ ना कैब से। इसे जाने दो गाड़ी में, इतने दिनों के बाद तो ये जा रही है, सब वहाँ बेसब्र होंगे इससे मिलने के लिए। ठीक है माँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब भाभी आप एक काम कीजिए, आप ये गाड़ी की चाबी ले जाइए, मैं कैब से चली जाऊंगी। और वैसे भी मुझे तो वापस आना नहीं है, आपको आज ही आना है तो आपको आराम मिल जाएगा। और मेरे घर में तो बेकार में कार वहाँ पे खड़ी रहेगी। रुचिता सही कह रही है, ऋतु तुम गाड़ी ले जाओ, रुचिता कैब से चली जाएगी। हाँ पक्का? जी भाभी। थैंक यू। ओफो, मैं तो बिल्कुल भूल गई। अरे मंदिर की सफाई करवानी है। पंडित जी ने कहा था कि अनोखी शक्ति के साए के बाद मंदिर में कोई अपवित्रता न रहे, इसलिए उसकी सफाई जरूरी है। ऋतु, पीटीएम में जाना जरूरी है क्या? बेटा मंदिर की सफाई कर दो चलकर। माँ मंदिर मैं साफ कर देती हूँ, भाभी को जाने दीजिए ना प्लीज। अरे नहीं बेटा, तुम इतने दिनों के बाद मायके जा रही हो, सब वहाँ इंतजार कर रहे होंगे तुम्हारा। ऋतु कर देगी मंदिर साफ, तुम जाओ। पूनम, ऋतु स्कूल से आकर मंदिर साफ कर देगी ना, और फिर अगर तुझे बहुत जल्दी है ना तो तू खुद साफ कर ले। जाते हुए बहुओं को टोको मत, समझी? ये माझी भी ना। तुम लोग जाओ। माँ मैं आके करती हूँ। क्या करूं, कैसे रोकूं ऋतु को? जोर से चिल्लाकर चोट लगने का नाटक करती हूँ, फिर न ऋतु कहीं जा पाएगी न रुचिता। उठिए उठिए। माँ कैसे गिर गई आप? हे भगवान, मेरा पैर। संभाल के। पूनम, हॉस्पिटल ले चले क्या? गाड़ी तो है बाहर। नहीं, मेरे पैर में हल्की सी चोट लगी, पर मैं सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाऊंगी, मुझे तुम दोनों ऊपर लेकर चलो ना। मैंने हाजी को कॉल करती हूँ माँ। आराम से। मेरा पैर जला के मारेगी क्या? गरम लेप लगा दिया, पैर पूरा जल गया। माँ यही जलन फायदा करेगी, देखिएगा कल तक आपका पैर एकदम ठीक हो जाएगा। हाँ मॉम, ये लेप नहीं जादू है, देखना इससे आपका दर्द झट से ठीक हो जाएगा। ये जलन तो फिर भी बर्दाश्त कर लूंगी मैं, लेकिन जो आग मेरे सीने में चल रही है उसका क्या करूं? ये रुचिता तो सोने चांदी के तार से अपनी किस्मत लिखवा कर लाई है। जब भी मैं इसके लिए गड्ढा खोदती हूँ उसमें पहले मैं ही गिरती हूँ। अनोखी शक्ति वापस तो नहीं आ गई? निहा जी! निहा जी!
रुचिता, 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 क्या हुआ? रिलैक्स, क्या हुआ? निहार जी। हाँ रुचिता, क्या हुआ? रुचिता तुम इतना डर क्यों गई? निहार जी वो अनोखी शक्ति। रुचिता वो मैं था। वो एक्चुअली लाइट चली गई थी और मेरा फोन गुम गया था, तो मैं इधर उधर उसे देख रहा था, इसीलिए कैंडल लेकर आ रहा था। आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम डर गए। अनोखी शक्ति जा चुकी है, तुम्ही ने तो उसे भस्म किया था। हाँ निहार जी, पर मुझे डर इस बात का है कि हमारे बीच कोई तीसरा ना आ जाए। बिल्कुल नहीं, ऐसा मैं होने ही नहीं दूंगा। निहार जी आग। हाँ निहार जी संभाल के। पता नहीं ये कैसा अपशकुन है। बेटा एक जरूरी विजिट करनी है। एमजी रोड पे एक ज्वेलरी शॉप की लोकेशन देखनी है। मैं वहाँ खुद चला जाता, लेकिन तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं है तो। इट्स ओके पापा, आप टेंशन मत लीजिए, मैं दे आता हूँ। वहाँ पे मिस्टर राकेश मिलेंगे तुम्हें, उन्हें ये पैकेट दे देना, ठीक है? जी पापा। थैंक यू बेटा। अच्छा है, कम से कम ये इस बहाने रुचिता से दूर तो रहेगा। भगवान करे इनके बीच में दूरियां आ जाए। दादी जी को ये वाला मक्खन बहुत पसंद है, उनके लिए निकाल देती हूँ। तू मुझ में बसा है ऐसे, पानी में रंग हो जैसे, तेरे साथ ही रहना चाहूं, दरिया में धार के जैसे। तू मुझ में बसा है ऐसे, पानी में रंग हो जैसे, तेरे साथ ही रहना चाहूं, दरिया में धार के जैसे। मैं पगली नहीं बदली रे, तेरे इश्क में, तेरे इश्क में। सॉरी, मुझे लगा कोई आ गया है। आई एम सॉरी। कोई नहीं आया, खामखा मार दिया तुमने। सॉरी। इट्स ओके। वैसे आप किचन में क्या कर रहे थे? तुम्हें गुड बाय बोलने आया था। गुड बाय क्यों कहना? पापा ने एक मीटिंग में जाने के लिए कहा है। हाँ तो गुड बाय क्यों कहना? कहिए आता हूँ। आता हूँ। ये निहार जी भी ना चोर 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 पकड़ो, चोर 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 पकड़ो, चोर चोर पकड़ो उसे, चोर 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 पकड़ो, पकड़ो चोर चोर।
बड़े ही बेशरम हो तुम। अच्छे खासे हट्टे कट्टे नौजवान हो और उसके बावजूद चोरी करते हुए शर्म नहीं आई तुम्हें? मारो मारो ऐसे। हमें कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, हम इसे पुलिस के हवाले कर देते। क्या निहार अभी तक नहीं पहुंचा? नहीं ठीक है, मैं उससे बात करके माँ को कॉल बैक करता हूँ। ये लड़का भी ना एक काम ठीक से नहीं कर सकता है। उसे कहा था बहुत इंपॉर्टेंट पार्सल है, लेकिन बस अपनी मस्ती में मस्त रहता है वो। खामखा गुस्सा कर रहे हैं आप जी, फोन कीजिए ना उसे प्लीज, ट्रैफिक में होगा शायद। कहाँ रहेगा ये लड़का? फोन क्यों नहीं उठा रहा है? भाभी आप सबको चाय दे दीजिए ना, मैं मंदिर में दिया जला के आती हूँ, बहुत बेचैनी सी हो रही है। ठीक है, तुम जाओ। हे खाटू श्याम जी, हमारे घर से कलेश, बुरी शक्ति और बुरे लोगों का साया दूर रखिएगा और हमारी रक्षा कीजिए। कहाँ रह गया ये लड़का? फोन क्यों नहीं उठा रहा है? ये दिया फड़फड़ा क्यों रहा है? हवा भी नहीं चल रही। नहीं, प्लीज प्लीज बुझना मत। भगवान प्लीज कुछ अशुभ मत होने दीजिएगा। अभी जो पानी पीकर आई हो ना तुम, वो सिर्फ पानी नहीं था, उसमें थोड़ा सा जहर भी था। वो सुनहरी का खून नहीं, वो तुम्हारे खून के निशाने मुझे जाओ। तुम्हें जहर देके मारा था मैंने, तुम्हें कालीन में बांध के तालाब में फेंका था। आज से तुम मेरी बहन नहीं हो। अमृता
हाँ जी अमृता आपके साथ यहाँ। यार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस लड़की को यहाँ लेके आने की? और तुमसे कहा था ना मैंने कि मेरे परिवार से दूर रहना, वरना बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। और तुम यहाँ तक चली आई। पापा एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। मैं क्यों सुनूं निहार? इतना जरूरी काम छोड़ के तुम इस लड़की को यहाँ ले आए। हम सबके बारे में नहीं सोचा? अरे रुचिता के बारे में भी नहीं सोचा? पापा एक बार मेरी बात सुनिए तो सही, उसके बाद आपको जो फैसला लेना होगा आप ले लीजिएगा। दरअसल ऐसा हुआ था कि ये तो कोई लड़की है। अरे मारो इसे मारो, एक नंबर की चोर है ये, इसने सबकी नाक में दम कर रखा है। अब ये पुलिस के डंडे से ही सुधरेगी। नहीं निहार, प्लीज मुझे बचा लो निहार, ये लोग मुझे मार देंगे निहार। मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, मेरे घर वालों ने भी मुझे घर से बाहर निकाल दिया, प्लीज मुझे बचा लो। मुझे तुम्हारी कोई मदद नहीं करनी। उस वक्त मुझे और कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए मैं इसे यहाँ पर लेकर आ गया। क्या निहार, अगर दया आ रही थी तो 2-4 पैसे देकर वही रफा दफा करते, इसे घर में लाने की क्या जरूरत थी? बेटा, इसने तुम्हारा घर तोड़ने की कोशिश की थी, रुचिता की जान लेने की कोशिश की थी। मैं इसे एक पल भी यहाँ नहीं रहने दूंगी। अभी के भी निकालो इसे बाहर। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने जितने गुनाह किए सबकी सजा काट रही हूँ मैं आज। ना मेरे पास रहने के लिए छत है, ना खाने के लिए 2 रोटी। यूं चोरी करके ही खुद को पालना पड़ रहा है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। पापा उस वक्त मुझे जो सही लगा मैंने किया, अब बाकी का फैसला आप लोगों के हाथ में है। आप लोगों को जो सही लगे आप कीजिए। मैं तो बस इंसानियत के नाते इसे वहां छोड़ नहीं पाया, इसे लेकर आ गया अपने साथ। प्लीज मुझे एक मौका दे दीजिए। उठो, तुम्हारी जगह यहाँ नहीं है। बल्कि इस घर से बाहर है और हमेशा इस घर से बाहर रहेगी। कीचड़ से ये सने हुए पाँव लेकर तुम घर के अंदर तो आ गई हो अमृता। मैं तुम्हें अपने घर में गंदगी नहीं करने दूंगी। कीचड़ से ये सने हुए पाँव लेकर तुम घर के अंदर तो आ गई हो अमृता। मैं तुम्हें अपने घर में गंदगी नहीं करने दूंगी। नहीं कह रही आप आंटी, घर में रहने का कोई हक नहीं है मेरा, बल्कि इस दुनिया में रहने का ही कोई हक नहीं है मेरा।
क्यों उठ क्यों रही है? आगे क्यों नहीं खोल रही है ये? अमृता, रुचिता, ये क्या कर रही हो तुम? भूल गई इस लड़की ने तुम्हारे साथ क्या क्या किया था? नहीं दादी जी, नहीं भूली और ना ही कभी इसे माफ कर पाऊंगी। लेकिन दादी जी, अगर इसकी तकलीफ में अगर आज हमने इसकी मदद नहीं की तो हम में और इसमें क्या फर्क रह जाएगा? और आप तो जानती है ना दादी जी कि मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है। इसके लिए नहीं तो मेरे लिए सही, आज के लिए से यहाँ पे रोक दीजिए। पापा जी, कल सुबह होते ही मैं खुद ही से भेज दूंगी। भाभी ये लीजिए। हाँ, ये आंखें क्यों नहीं खोल रही है? अमृता, भूख के मारे इसको चक्कर आ गए ना? कुछ खाया नहीं होगा ना इसने? अरे सब इसकी नौटंकी है। याद नहीं है पिछली बार कैसे नाटक किया था इसने ऋतु? मैं मानती हूँ माँ, सिर्फ इसके लिए नहीं तो मेरे लिए सही, आज के लिए इसे यहाँ पे रोक दीजिए। पापा जी, कल सुबह होते ही मैं खुद ही से भेज दूंगी। बस आज के लिए इसे कहीं मत भेजिए, प्लीज।